जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी एक अपडेट है, आप बैड न्यूज कह सकते हो। गुड न्यूज तो क्या है दोस्तों, बैड न्यूज है। आपको ऑफिशियली दो नोटिस इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूं। क्या कि दोस्तों आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है कि 10th वैकेंसी समाप्त करने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसने, रेलवे ने। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको मैं दोनों की दोनों जो नोटिस है वो दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों बैकग्राउंड भर्ती पूरी करने के ऊपर रेलवे ने जो चाल चली है, अभी भाई अंदर से खबर आ रही है। ऑफिशियल जो नोटिस होता है वो अंदर के अंदर जारी कर देते हैं। अब ये अंदर का अंदर कैसे कह रहा हूं, जैसे ये क्या करते हैं, जो भी अपने इंप्लॉय है इनको ये नोटिस देते हैं। जो इनका एम्प्लॉय है इनके तक नोटिस जाता है, क्योंकि अंदर के अंदर यानी कि अपने ही एम्प्लॉइयों के अंदर ये वैकेंसी पूरी करना चाहते हैं। अब दोस्तों वैकेंसी पूरी कैसे करेंगे, आपको दोस्तों मैंने हर वीडियो के अंदर क्लियर किया था कि रेलवे के अंदर काफी रिक्तियां हैं। आपको मैं कुछ चीजें समझाऊं तो मैंने आपको बताया था कि रेलवे के अंदर काफी पोस्टें अभी तक खाली पड़ी हैं, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया था कि आपकी हर साल रिटायरमेंट होती है। हर साल नहीं भाई, हर महीने रिटायरमेंट होती है। अगर मैं साल के हिसाब से चलूं तो हर साल लगभग 20,000 रिटायरमेंट हो तो आपका 2019 के बाद में आपकी कब वैकेंसी आई है, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में आपकी वैकेंसी आई है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 साल के बाद में वैकेंसी आई है। तो 5 साल में भाई 20-20 हजार हर साल जितनी बड़ी यानी कि जो है आपकी रिटायरमेंट हुई, तो ये हुआ आपका 1 लाख। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख तो पद खाली है इसके अंदर। ये तो क्लियर होगा कि 1 लाख तो पद खाली है और 20,000 से ज्यादा रिटायरमेंट होती है। ये तो मैंने कम से कम लिया है। अगर 30,000 लेते हैं तो आप लगभग मान लीजिए कितना कि लगभग आपका निकल जाएगा 1,20,30,40,000 के लगभग निकल जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा हम कम से कम माने तो 1 लाख तो इनके अंदर पोस्टिंग खाली है। और उन वीडियोस के अंदर मैंने ये चीज बता के ये भी बताया था कि रेलवे भाई पता नहीं किस तरीके से भर्ती पूरी करना चाहता है, कि अंदर की अंदर ही घपलेबाजी करना चाहता है। और आज दोस्तों फाइनली इसने नोटिस देके, इसका नोटिस हमें तो नहीं दिया लेकिन अंदर का नोटिस देके पता चल गया, जो मैंने बात कही थी वो आपकी 100% सही निकल गई। मैंने तो वैसे ही कहा था कि, और इन्होंने सच में ही वो कर दिया कि अंदर के अंदर ये वैकेंसी करना चाहते हैं और 10th वालों की ये वैकेंसी है समाप्त होने की कगार पे ये काम कर देंगे। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये वाली भर्ती को खत्म कर देंगे, लेकिन बात थी कि वैकेंसी हमारी इंक्रीज होने के ऊपर, तो उसके ऊपर दोस्तों बुरी न्यूज है। ये जो 32,000 पोस्टें हैं आपकी, ये तो रहेगी, ठीक है, ये तो आपके लिए है। अब इसके अंदर भी क्या इन्होंने कर रखा है, इसके अंदर भी जो है आपका एक्ट अप्रेंटिस वाले इसके अंदर भी है। इसके अंदर भी आपका आईटीआई, अभी कैट के द्वारा आईटीआई लागू हो जाएगी। इसके अंदर भी आपके 10th वाले हैं, यानी कि 10th के अंदर भी हायर क्वालिफिकेशन आ गई। इसके साथ ही दो जो आपके एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं उनको भी छूट वगैरह देके कुछ न कुछ कोटा से करके वही सभी को ऐसे झुंझुना पकड़ा रहे हैं हाथ में बजाने के लिए। किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 3,000, इस तरीके से ये झुंझुना पकड़ा रहे हैं। लेकिन भाई इनको ना मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अब क्या किया जाए, इसका भी आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा कि क्या एंड में क्या पॉइंट हो सकता है। अभी आपको मैं नोटिस दिखा देता हूं, उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे आगे की कि बैकग्राउंड भर्ती पूरी है किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही भाई काफी बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर हमें तैयारी करनी है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों आपको मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक दोस्तों आपकी सामान्य ज्ञान की बुक है। ये गाइड बुक है आपकी। इसके अंदर आपका क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, साथ में इनकी गाइड किया गया है आपको। साथ में पहले देख लीजिए, जो है आपका पैरा के अंदर आपको अच्छी तरीके से गाइड किया गया है। उसके बाद में आपका इसके अंदर क्वेश्चन भी दिए गए। क्वेश्चन कौन से हैं, वो भी आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो आपका सॉल्यूशन आ गया, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ गए। इसके साथ ही दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से कॉम्बो पैक आता है। कॉम्बो पैक के अंदर क्या होता है, जो आपको मैंने जीके की बुक अभी दिखाई, उसके बाद में रेलवे ग्रुप डी की रीजनिंग बुक आ जाती है, रेलवे ग्रुप डी की मैथ बुक आ जाती है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। और कॉम्बो पैक में आपको रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। इसके अंदर प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से दिए जाते हैं और 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्रीवियस ईयर के दिए जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो 27 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। चारों कॉम्बो पैक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इन चारों बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मैं नोटिस दिखा देता हूं। उसके आगे दोस्तों आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको भी लगेगा कि रेलवे भाई बहुत गलत कर रहा है बच्चों के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको मैं नोटिस दिखा देता हूं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका नोटिस। अब ये है आपका पहला नोटिस। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको साफ क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया, सेवानिवृत्त, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रिटायरमेंट वाले होते हैं। इसके बाद में आप ये नोटिस देख लीजिए। इसके बाद में एक नोटिस हो रहा है भाई, ये वाला, ये नोटिस है। अब इन सभी के अंदर क्या कुछ लिखा गया है वो मैंने हिंदी में यहाँ पे कर रखा है कि आपको साफ दिखाई दे, और क्या कुछ लिख रखा है वो मैं पढ़ के उसके बाद आगे की चीजें करते हैं, ठीक है। यह पश्चिमी मध्य रेलवे यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन है, जो कि पुनर्नियोजन, री एम्प्लॉयमेंट यानी कि दोबारा से जो एम्प्लॉयमेंट है उनको, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, से संबंधित है। मुख्य बिंदु क्या विषय है जो यह अधिसूचना यांत्रिक विभाग में, यानी कि आप समझ यांत्रिक विभाग मैकेनिकल में रिक्त पदों को पुनर्नियुक्त री एम्प्लॉयमेंट के जो माध्यम से भरने के लिए जारी किया गया है। यानी कि जो सेवानिवृत्त होते हैं, जो रिटायरमेंट लेंगे, जो रिटायरमेंट होंगे, उनको दोबारा से फिर से रखेंगे। किस पोस्ट के ऊपर? पॉइंट्समैन की पोस्ट के ऊपर ये दोबारा से रखेंगे। भाई कितना गजब इनका घपलेबाजी चल रही है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से मैं समझवा दूंगा, ठीक है। संबंधित पत्रों और अधिसूचनाओं का संदर्भ दिया गया है। आगे लिखा अधिसूचना की तिथि है 29 जनवरी। इसका इन्होंने फॉर्म भी दे दिया है, ठीक है। फॉर्म भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ये नोटिस तीनों की तीनों टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम 01, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए क्या है। रेलवे प्रशासन ने योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। योग्य यानी कि ये तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जो योग्य तो भाई सभी हैं इनके, सभी के सभी योग्य हैं इनके, सभी को लेंगे ये, ठीक है। पुनः नियुक्त करने का निर्णय ये ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हो चुका है ऑलरेडी, और वैकेंसी बढ़ानी भी, रिटायरमेंट होगी तभी तो खाली पद आएंगे, रिटायरमेंट होगी तभी तो खाली पद आएंगे। लेकिन रिटायरमेंट होने की ये होने नहीं दे, रिटायरमेंट ये पहले ही उसको कह रहे हैं कि आप तो रहिए हमारे पास में, ठीक है, आप हमारे पास में रहिए। कब तक रहिए? वो ये कह रहे हैं कि शायद मैंने लिख रखा है कि ये कह रहे हैं 30 सितंबर तक, 30/9/2025 तक ये रखेंगे उसको, यानी तब तक ये वैकेंसी है, इसका मैटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये अंदर के अंदर फिर से फिर और भर लेंगे, ठीक है। उनकी पूरा घपलेबाजी अच्छे तरीके से चलिए। इच्छुक उम्मीदवारों को 30 सितंबर 2025 तक पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है, यहां तक, यानी कि 30 सितंबर बता दिया ना इन्होंने। सभी आवेदकों को ई ऑफिशियल प्रणाली के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। इनका आवेदन का बताया गया पुनर्नियोजन के अंतिम चयन से रेलवे नियमों को करना पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक है, पढ़ लेना भैया। इस अधिसूचना की एक प्रति विभिन्न रेलवे विभागों और संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, ठीक है। मैंने कहा ना कि अंदर के अंदर भेजते हैं, ये लिख दिया इन्होंने कि अंदर के अंदर भेजी गई है, ठीक है। आगे की जानकारी पत्रिका संबंधित रेलवे कार्यालय के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है, आगे जानकारी का लिख दिया। अब भाई आपको मैं चीजें समझाता हूँ क्या मैटर है। ये क्या कर रहे हैं कि जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको रिटायरमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि 30 सितंबर तक आप रहिए हमारे पास, हमारा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, उनको रख रहे हैं। और रखने का मैटर ये भी हो सकता है कि वैकेंसी ना बढ़ानी पड़े, कि हम आगे डाटा दें तो हम ऑलरेडी इनका दे देंगे, इतने बंदे हमारे पास में कार्य करते हैं कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें डाटा ये देना पड़ेगा, कोई मांग ले कि इतने पद खाली हैं तो आपने 32,000 क्यों दिए, फिर ज्यादा पद देने पड़ेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये अंदर के अंदर अभी अंदर के अंदर अपना काम है, इन्होंने सुलझा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी इनका साइन हो चुका, अब ये कर लेंगे काम। बैकग्राउंड ये भर्ती पूरी कर रहे हैं, समझ लीजिए, बैकग्राउंड में भर्ती पूरी कर रहे हैं, पूरी की पूरी। 32,000 पद है भाई, अगर ये 1 लाख कर देते तो इनका क्या जाता भाई। अभी जो बच्चे पढ़े हुए आ रहे हैं वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके जो बच्चा जाता है ना, वो एक तो भ्रष्टाचारी नहीं होता है, ऊपर से वो मेहनत करने वाला बच्चा होता है। जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो पैसे देख के लगते हैं, घर कैसे करके लगते हैं ना, ये तो वो कामचोर होता है, आगे जाके वो भ्रष्ट ही बनता है। वो पहले जितने पैसे उसने लगाए हैं पहले उनको पूरा करता है, जब तक वो उनको पूरा करता है तब तक उसको वो खाने की आदत, हराम का खाने की उसको आदत हो जाती है, फिर वो पूरी उम्र भर हराम का खाता है। तो दोस्तों इनको भरने चाहिए 1 लाख पद लगभग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके, ठीक है। अब भाई आगे का क्या मैटर होगा भाई, आप में से बच्चे पढ़ने वाले होंगे, मैक्सिमम 99% बच्चे पढ़ने वाले होंगे जो वीडियो को अभी यहां तक देख रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आपने जीके पढ़ी होगी। आपने पहले क्या था, पहले जो आज के टाइम से पहले राजा महाराजा थे, जब कोई राजा गलत काम करता था तो क्या होता था, उसका विरोध किया जाता था, कि कहीं दूर जाके उसका विरोध कर देते थे, यानी कि वो उसका खिलाफ हो जाते थे। तो वही खिलाफ आज प्रोटेस्ट है, वही खिलाफ आज हमारा प्रोटेस्ट है। वो राजा वगैरह आपको पता ही है, तो वो प्रोटेस्ट करना होगा इसके खिलाफ कि आप कॉन्ट्रैक्ट उसको भाई ऑलरेडी आपने इतना खिला दिया है, अपनी सैलरी वगैरह दे दी है, फिर भी हमें
भाई हमें भी तो मौका मिलना चाहिए, हम भी तो वेट कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, हमने फॉर्म डालने के लिए हम वेट कर रहे हैं। 1 करोड़ फॉर्म थोड़े नहीं होते, 1 करोड़ फॉर्म डालेंगे, इसका अगर 1 करोड़ का अगर तुम पैसा ले रहे हो 500 रुपए, तुम ले रहे हो 250 रुपए, तो इसका तुम इतना पैसा तुम्हारे पास में आएगा तो ये कहां पे जाएगा? अब कहते हैं कि ये वापस दे देंगे, लेकिन इसका जो ब्याज बनेगा वो सोच भी नहीं सकते, इतना तो इसका ब्याज बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें भी देखिए, आपके पास में काफी कुछ है, अभी काफी साधन भी है। अब ये तो है नहीं कि रेलवे भी पिछले सिस्टम से चल रहा है, आगे आगे टेक्निकल चीजें चल रही है, तो टेक्निकल चीजों के लिए आपके नौजवान आने जरूरी है, तो इनको ये चीज सोचनी चाहिए। तो इसके लिए भी इनको प्रोटेस्ट का सामना करना होगा, अब जो कि अब बच्चे देखेंगे कब से करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास में काफी इंस्टाग्राम पे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, तो मैं आपको कुछ एनालिसिस करके कुछ चीजें बनेंगी तो बता दूंगा। अभी तो 11 तारीख को आपका ट्विटर कैंपेन है जो कि आईटी स्टूडेंट के लिए है, तो वो उसको ट्विटर कैंपेन का एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि आपका कब से किया जाना चाहिए। लेकिन ये रेलवे की बहुत गलत बात है। ठीक है दोस्तों, ये नोटिस वगैरह आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।